नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए यहाँ पर जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। बहुत ही अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस करिए और बताइए आपके कितने प्रश्न सही आ रहे हैं। सभी ईमानदारी से टेस्ट देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। कम समय ज्यादा प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इम्यूनोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसको जाना जाता है? तो हरा प्रोटोजोआ इस नाम से जाना जाता है आपका यूगलीना को। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, यूगलीना हरा प्रोटोजोआ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषैले विषैले यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सर्पों होना चाहिए। विषैले सर्पों मतलब सांपों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं। तो सांपों के अंदर जो विष ग्रंथियां रहती हैं वो लार ग्रंथि रहती है। लार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, लार ग्रंथि में ही विष रहता है। राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है आपका अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अनुच्छेद 24 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का संविधान का भाग तृतीय इनमें से किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान के भाग तृतीय की बात करें तो ये आपके मूल अधिकारों से संबंधित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो ऊपरी सदन या उच्च सदन, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये होता है आपका विधान परिसर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, विधान परिसर, ये ऊपरी सदन कहलाता है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, कैसे? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर सी, 17 बार राइट आंसर हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन जो थे ये आपके अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर बी, अकबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध जी के गुरु यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे आपका आलार कलाम जी थे। ऑप्शन नंबर बी, आलार कलाम जी गौतम बुद्ध के गुरु थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे आपके खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर यहां पर भी खड़क सिंह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बुद्ध में वैराग्य किन 4 दृश्यों के कारण जो है बदली? तो बुद्ध में जो वैराग्य है ये 4 दृश्य, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी 4 दृश्य के कारण, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली बैठक हुई थी बंबई में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बंबई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी आपकी अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू राइट आंसर है। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि ये सब कहां पर हैं? तो ये सभी जो हैं ये आपको मिलेंगे एलोरा में। ऑप्शन नंबर ए, एलोरा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जूट सबसे अधिक कहां पर होता है? तो जूट जो है सबसे अधिक ये आपका बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जूट के लिए। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी है गेहूं। ऑप्शन नंबर सी, गेहूं ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चेचू जनजाति। ऑप्शन नंबर ए, चेचू जनजाति ये आपकी केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो तांबे का उत्पादन, ताम्र उत्पादक महत्वपूर्ण राज्य है आपका राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकुरिया ये आपकी ओरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए, ओरांव जनजाति राइट आंसर है।
देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय पुणे में है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी पुणे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार आपका गुजरात प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा के लिए। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो था ये गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना, ऑप्शन नंबर डी। अंत्योदय मतलब सबसे आखिरी वाले का भी उदय होना चाहिए, गरीबों में जो सबसे गरीब हो उसकी भी मदद करना, ऑप्शन नंबर डी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बीज का अध्ययन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अदृश्य राशि इनमें से कौन सी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ऊर्जा एनर्जी एक अदृश्य राशि है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से यदि पीड़ित है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति के चश्मे में, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस राइट आंसर है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए मुंशी प्रेमचंद्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले आपके सुरकोटदा से, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सुरकोटदा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। खाद्यान्नों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो खाद्यान्नों को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज होता है, सोडियम बेंजोएट ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर है, ऑप्शन नंबर ए वेबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बल की इकाई क्या है? तो बल की जो इकाई है वो है आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार डाइन, ऑप्शन नंबर बी डाइन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बल की इकाई। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ये आपकी विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जीन शब्द का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन किया गया था जोहानसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जोहानसन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वर तीक्ष्ण होता है, उच्च आवृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी उच्च आवृत्ति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो रडार जो है ये आपका रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है, ऑप्शन नंबर बी रेडियो तरंगों का परावर्तन राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इनको क्या कहा जाता है? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, प्रकाश के कणों को फोटोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी फोटोन कहा जाता है प्रकाश के कणों को। किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? तो कपड़ों की शुष्क धुलाई में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एथाइल अल्कोहल का यूज होता है कपड़ों की शुष्क धुलाई के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर आपके ये फैराडे के नियम पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी फैराडे का नियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाए। इनमें से सबसे सुपर कूल्ड तरल कौन सा है? तो इनमें से सबसे सुपर कूल्ड तरल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ग्लास, ऑप्शन नंबर बी ये सबसे सुपर कूल्ड तरल है, राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा तैयार किया जा सकता है? तो मिथाइल अल्कोहल का आप यूज करके इनमें से बैकेलाइट को तैयार कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बैकेलाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एनीमिया मुख्य रूप से डैश के कारण होता है? तो एनीमिया ये मुख्य रूप से आपका होता है आयरन की कमी से, ऑप्शन नंबर ए आयरन की कमी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हवा से भरा हुआ गुब्बारा गर्म पानी में डुबोया जाता है तो इसकी मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, गर्म पानी में आप डुबाएंगे तो गुब्बारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, गैस क्योंकि जो अंदर गैस बढ़ी है वो फैलेगी, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोफोबिया रोग का लक्षण है? तो हाइड्रोफोबिया ये जो है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रेबीज, ऑप्शन नंबर डी रेबीज रोग का लक्षण है हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कार लिफ्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक प्रेस निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक प्रेस ये आपका पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सा मानव शरीर में बड़े पैमाने पर प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व बड़े पैमाने में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है,
ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन राइट आंसर है। कौन सा तत्व का उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सल्फर का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सल्फर राइट आंसर है। नीली लिटमस पेपर का रंग डैश में बदलेगा जब उस पर एसिड की एक बूंद डालेंगे। तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, यदि उस पर एसिड की बूंद डालेंगे तो वो लाल कलर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक है आपका सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। जब बर्फ पिघलने लगती है तब उसका तापमान में क्या होगा? तो बर्फ जैसे ही पिघलेगी तो उसका तापमान स्थिर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बर्फ का तापमान स्थिर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोतियाबिंद में आंख का डैश हिस्सा प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद में आंख का लेंस का हिस्सा प्रभावित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी लेंस वाला हिस्सा प्रभावित हो जाता है। एक तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है उसको क्या कहा जाता है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया में आपका एटम भाग ले सकता है, तत्व का सबसे छोटा कण एटम रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का तत्व है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, राइट आंसर हो जाएगा। गैलेना धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो है ये शीशे का या लेड का अयस्क है जिसको पीबीवी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर भी लेड राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। लोहे के कंटेनर या पोत का किसके द्वारा जस्तीकरण किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जस्तीकरण के लिए जिंक का यूज किया जाता है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जिंक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इथाइल अणु का आकार क्या है? तो इथाइलिन अणु का आकार, तो इथाइलिन अणु का आकार जो रहता है आपका कॉप लनर त्रिकोणीय, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉप लनर त्रिकोणीय एथाइलिन अणु का आकार होता है। रक्त कैंसर या जिसको ल्यूकेमिया बोला जाता है जैसे रोगों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल रेडियो आइसोटोप कौन सा है? इसके लिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी कोबाल्ट 60 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए थैलाकाइड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया में प्रकाश का रंग जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, तो बैक्टीरिया में प्रकाश का रंग लाल जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर सी लाल रंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भूमि की जोत और खेती को डैश कहा जाता है? तो भूमि की जोत और खेती को टिलिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी टिलिंग यहां पर राइट आंसर है। जब मूल जीव दो नए जीवों के निर्माण के लिए अलग हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो मूल जीव दो नए जीवों के निर्माण के लिए अलग हो जाएंगे तो इसको बाइनरी विखंडन कहा जाएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बाइनरी विखंडन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ जीवित जीवों की गतिविधियों का समन्वय और उनकी वृद्धि भी करते हैं, कौन से रासायनिक पदार्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए हार्मोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रंथियों का समूह जो विभिन्न हार्मोन उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उन ग्रंथियों के समूह को कहा जाता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, जानवरों को क्या कहते हैं जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं? तो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं उनको सर्वाहारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सर्वाहारी प्रश्न के लिए राइट आंसर। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों के अध्ययन को कहा जाता है आपका लेपिडेटेरियोलॉजी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी लेपिडेटेरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन कहलाता है। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन आपका ऑन्कोलॉजी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑन्कोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ट्रोमेटोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित होता है? तो हिस्टोलॉजी ये ऊतक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए ऊतक से संबंधित है, राइट आंसर है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पक्षी विज्ञान राइट आंसर है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन आपका इख्तियोलॉजी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इख्तियोलॉजी मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण आपका किडनी में होगा, ऑप्शन नंबर सी किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर
रक्त होता है, आयतन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है आपका अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर यहां पर ए अल्टरनेटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग सोनार, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सोनार राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए अल्टीमीटर का यूज क्यों होता है? ऑप्शन नंबर बी में आपको अल्टीमीटर लिखा हुआ है, अल्टीमीटर का यूज किस लिए करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? ये क्वेश्चन तो रट लेना आंख बंद करके, ये इतनी बार पूछा गया है कि बता भी नहीं सकते। 0.24 कैलोरी, एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन राइट आंसर है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप के आविष्कारक हैं गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो टेलीविजन के आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन नंबर जॉन लोगी बेयर्ड इनका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। माइक्रोफोन का आविष्कार इनमें से किसने किया? तो माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं आपके ग्राहम वेल, ऑप्शन नंबर सी ग्राहम वेल राइट आंसर है। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? जो एक्स किरणें हैं ये अस्थि को पार नहीं कर सकती, हड्डी को, अस्थि को पार नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। सिलिकॉन इनमें से क्या है? तो जो सिलिकॉन है ये एक सेमीकंडक्टर कहलाता है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर राइट आंसर है। ट्रांजिस्टर के संविर्चन में किस धातु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर के संविर्चन में राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। कोलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कोलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी एक्स किरण राइट आंसर है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी मंदक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह आपका जर्मेनियम का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में यकृत में संग्रहित अव्यवस्थित खाना उसको क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देके बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।